गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। आज डे 10 की क्लास में हम अर्थिंग, पर्पस ऑफ अर्थिंग, इसके टाइप्स और अर्थिंग का मेजरमेंट कैसे होता है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पर हम अर्थिंग का पर्पस देख लेते हैं। अर्थिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटलिंग बॉडी of all electric apparatus and equipment to the earth by wire having a negligible resistance is called earthing। तो अर्थिंग ऐसा वायर होता है या ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है और उसको हम अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बॉडी की जो अर्थिंग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ अगर हम बात करें जो ह्यूमन बॉडी और अर्थ फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में कनेक्शन हट करके वो ओवर शॉक से हमें बचाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे इमेजेस मैंने कनेक्ट किए लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक ह्यूमन बॉडी है, इसका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट देख सकते हैं। एनर्जाइज मेटल पार्ट, अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर हो तो उसको कैसे करंट लगता है और कैसे उसकी बॉडी से करंट होके पास होके चला जाता है। मतलब उसने एक टच किया है बॉडी और उसके हाथ से हाथ तक चला जाता है, तो सिर्फ उसके हाथ में ये करंट फील होता है। इसके अगर हम और डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी directly to the earth by help of low resistance wire is known as electrical earthing, and the earthing provides simple path to leakage current। actually earthing लीकेज करंट जो भी जैसे फॉल्टी डिवाइस हुआ या शॉक ऐसा हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसे कोई भी ऑप्शन में जो भी लीकेज करंट होता है उसको डायरेक्ट ग्राउंड पे भेजने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। अर्थ वायर में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लीकेज करंट फ्लो हो, ह्यूमन बॉडी में ना जाए, शॉक ना लगे या किसी एपरेटस को लॉस ना हो, तो ऐसे टाइम पे हम जो अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। यहाँ पे सेवरल डायग्राम्स देखें, आप देख सकते हैं पाथ कैसे एक फेस से कोई एपरेटस, इलेक्ट्रिकल एपरेटस कनेक्टेड है और उसके बाद वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो आप ये इस तरीके से क्लोज पाथ बना होता है। आप यहाँ पे थर्ड बीच वाला जो सर्किट आप उससे इस चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर भी दिया हुआ है हॉट वायर, ग्राउंडेड वायर, ग्राउंड रॉड और ग्राउंडिंग वायर का जो कनेक्शन होता है वहाँ से कैसे करंट फ्लो के सीधे ग्राउंड पे चला जाता है। बिकॉज अर्थ हैज़ हाईएस्ट रजिस्टिविटी, तो वो उसके अंदर होता है कि कोई भी उसमें कोई भी करंट आ सकता है, वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से लाइटनिंग का यहाँ पे मैंने देखा तो लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। इसका आगे हम डिटेल में फंक्शन देखेंगे, बट लाइटनिंग अरेस्टर से ही ग्राउंड वायर कनेक्ट होता है और ऐसे ग्राउंड रॉड से वो करंट, जो लाइटनिंग से करंट आता है, हाई वोल्टेज का जो करंट होता है वो ग्राउंड में चला जाता है। बिल्डिंग प्रोटेक्ट होती है ऐसे। नाउ हम पहले भी देख चुके हैं, इनसे दो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि अर्थिंग जो है वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। कोई भी फॉल्ट करंट होता है वो हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ पे, कोई भी फॉल्ट करंट जो होता है वो हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ पर चला जाता है और इससे डिवाइसेस या सर्किट ब्रेकर या फ्यूजेस जो होते हैं वो भी प्रोटेक्ट होते हैं। तो आगे चलते हैं हम। इसके लिए मैंने अर्थिंग को और डिटेल में समझने के लिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब की एक लिंक डाली है, आप उसको देख के वन बाय वन सारे स्टेप्स आप उसको और समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अर्थिंग का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट ऑफ ओवर इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से और वो फॉल्टी पाथ से होने वाले से फ्लो होने वाले करंट को हमारे से बचाने के लिए, सर्किट ब्रेकर फ्यूजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ और पर्पसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमें हमारी बॉडी के पार्ट्स डैमेज होते हैं या फिर हमारी डेथ हो जाती है। बिल्डिंग और मशीनरीज को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो अर्थिंग वायर से या अर्थिंग करने का जहाँ पर पर्पस समझ में आता है। हमें बिल्डिंग को सेफ्टी रखने के लिए हमें अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। नाउ टाइप्स ऑफ अर्थिंग में देखते हैं कि किस किस टाइप की अर्थिंग हम जनरली यूज़ करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें या जनरली अर्थिंग के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर मेनली कंसिस्टेड टू नॉन करंट कैरिंग पार्ट। दीज पार्ट्स आर न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम ऑफ द और फ्रेम ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। फ्रॉम द अर्थिंग दीज टू नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम अर्थिंग कैन बी क्लासिफाइड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो टाइप के हमारे नॉन करंट कैरिंग वायर्स होते हैं या मान लीजिए पार्ट होते हैं। तो इस पे जो करंट को फ्लो नहीं करते, एक्चुअली वो सिर्फ पाथ को क्लोज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल हो गया और एक अर्थिंग हो गया। तो न्यूट्रल या तो हम न्यूट्रल वायर को अर्थिंग कर देते हैं या तो हम अर्थ का एक अलग से वायर यूज़ करते हैं, किसी इक्विपमेंट की अर्थिंग कर देते हैं। तो ऐसे दो टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का तरीका हमारे पास अवेलेबल है। सो न्यूट्रल अर्थिंग क्या होती है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर। सो न्यूट्रल अर्थिंग जो है, इसमें न्यूट्रल सिस्टम यानी न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली हम अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं। इसमें GI वायर का यूज़ करते हैं। ये कुछ अर्थिंग के लिए रॉड बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल वायर है। इस न्यूट्रल वायर को ब्लू कलर की जो न्यूट्रल वायर है, इसी वायर के साथ ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दिया है। तो इससे क्या होता है, जब करंट फ्लो होगा तो वो इस डिवाइस में या इस बिल्डिंग में ना होते हुए वो इस न्यूट्रल वायर से होता हुआ ओवर करंट जो है या लाइटनिंग अरेस्टर वाला जो है करंट है, वो इस वायर से होता हुआ सीधे ग्राउंड चला जाता है। इससे आप देखते हैं, इसीलिए हमें कई बार अगर आसपास बहुत ही बिजली भी चमक रही होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस पैदा होते हैं, उसके बाद भी बिल्डिंग सेफ़ होती है, ह्यूमन बॉडी सेफ़ होती है। तो ये एक तरीका है ग्राउंड करने का या अर्थिंग करने का। इसमें सबसे ज़्यादा हमें स्टार वाइंडिंग, जब कभी हम मोटर या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जिसमें स्टार वाइंडिंग की हुई होती है, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा न्यूट्रल अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। और न्यूट्रल अर्थिंग का इस्तेमाल अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अपरेटस की बात करें तो जनरली जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, ये सारे डिवाइसेस जो हैं जिनमें हम न्यूट्रल अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस ज़्यादातर 3 फेज़ कनेक्शंस होते हैं। इनमें स्टार और डेल्टा के कॉम्बिनेशन में स्टार कनेक्शन हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तो उसमें न्यूट्रल अर्थिंग करने में हमें आसानी होती है। आगे बात करते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग में हम इंडिविजुअल इक्विपमेंट की अर्थिंग के बारे में बात करते हैं। इस पर हम अर्थिंग वायर भी हम इक्विपमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसके डिटेल को देखें तो सच टाइप ऑफ अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ पे नॉन करंट कैरिंग पार्ट जो है वो उसमें, जैसे आपका जो डिवाइस है उसमें एक मेटेलिक फ्रेम हम कनेक्ट करते हैं, और या हम उसमें अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें 3 पिन का कनेक्शन करते हैं। तो एक जो थर्ड पिन जो सबसे ऊपर लगी होती है, वो थर्ड पिन वो मेटल वायर जो है वो ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो किसी भी ऑपरेटर्स में किसी टाइप का फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट जो है वो उस वायर के हेल्प से ग्राउंड में चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्थिंग की हुई है, और यहाँ पर ऑपरेटर्स की भी जो अर्थिंग वायर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो करंट ऑपरेटर्स में शॉर्ट सर्किट करंट या कोई डिवाइस फॉल्ट ना हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की इक्विपमेंट अर्थिंग की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फेज़ गए हैं, या कोई ऑपरेटर्स है उसका ये 3 फेज़ है, उसमें एक ग्रीन कलर की, मैंने आपको पहले बताया अर्थ वायर के लिए ग्रीन कलर का वायर यूज़ करते हैं, उस वायर को हम ग्राउंडिंग करके रखते हैं। सो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग के बारे में देखते हैं। तो अर्थिंग इज़ एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अर्थिंग प्रोटेक्ट हमें पर्सनली शॉर्ट सर्किट्स करंट से हमें बचाता है। दूसरा, ये ईजीएस्ट पाथ किसी भी शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करने के लिए, या कोई भी इंसुलेशन फेल हो गया है वहाँ से अगर कोई लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर देता है ग्राउंड में उस करंट को जाने के लिए। एपरेटस को प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी टाइप का लाइटनिंग डिस्चार्ज अगर होता है या सर्ज वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एपरेटस को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर हम अर्थिंग की बात करें, अर्थिंग के इम्पोर्टेंस की बात करें तो कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या रॉड को हम सॉइल में
कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट करते हैं या ग्राउंड लेवल से नीचे कनेक्ट करते हैं। हम इस टाइप में इसमें कुछ अर्थिंग मैट भी तैयार करते हैं या इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देते हैं, जो आयरन का इलेक्ट्रोड होता है। ये एक ऐसा मेटेलिक पार्ट है जो कि इक्विपमेंट से कनेक्ट किया जाता है और इस पे से करंट फ्लो नहीं होता, मतलब ये करंट को फ्लो कराता है अपने से, उसके बाद इससे रिटर्न करंट सर्किट में नहीं आता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है पूरा करंट। इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमारे बॉडी शॉक लगने से बचती है। यहाँ पर आगे देखते हैं कि जब भी कभी फॉल्ट होता है, अगर फॉल्ट करंट होता है वो इक्विपमेंट से फ्लो हो रहा है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन द फॉल्ट अकर्स द फॉल्ट करंट फ्रॉम इक्विपमेंट फ्लोज थ्रू द अर्थिंग सिस्टम टू द अर्थ एंड देयर बाय प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम द फॉल्ट करंट। जब भी कभी फॉल्ट करंट अगर किसी इक्विपमेंट से होकर फ्लो होता है, तो अर्थिंग सिस्टम क्या करता है, उस फॉल्ट करंट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उस फॉल्टी करंट से इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो हम इलेक्ट्रिक मैट तैयार करते हैं, जहाँ पर हम अर्थिंग मैट तैयार करते हैं जहाँ पर हमारा अर्थिंग रॉड कनेक्टेड है, उस टाइम पे ये फॉल्ट को जो आपका अर्थिंग मैट का कंडक्टर जो होता है वो उस इंड्यूस यानी हाईएस्ट वोल्टेज को के इक्वली रेजिस्टेंस शो करता है, जो कि ग्राउंड और इक्वली रेजिस्टेंस शो करके उस अर्थ मैट से वोल्टेज को रिड्यूस करता है, यानी वोल्टेज को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से आपका अर्थिंग जो है वो आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। अब अर्थिंग में क्या किया जाता है, क्या सिर्फ अर्थ मैट है या कोई कंडक्टर से भी यूज़ कर सकते हैं या कोई रॉड यूज़ कर सकते हैं। तो इस अर्थिंग में क्या एक मेटेलिक कंडक्टर होता है जिसको हम अर्थिंग या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी बोलते हैं, और कनेक्टिंग असेंबली होती है, मतलब वो सिर्फ अर्थ एक रॉड नहीं, उसके साथ जितनी भी चीज़ें मिली होती। सो जो कनेक्टिंग असेंबली होती है उसे हम पूरा अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें मेटेलिक रॉड, अर्थ मैट और सेवरल कंक्रीट्स के या आयरन बार्स होते हैं, जिससे कि हम अर्थ मैट तैयार करते हैं, और इन सभी को कॉम्बिनेशन को हम अर्थिंग सिस्टम बोलते हैं। आगे देखते हैं कि अर्थिंग का मेथड देख लेते हैं। तो अर्थिंग के बहुत सारे मेथड हैं अर्थिंग करने के, जैसे कि वायर अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और या वाटर मेन अर्थिंग। सो कॉमनली जो हमारे यूज़ होता है, जनरली हम पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा या सबसे पॉपुलर अर्थिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप की अर्थिंग करने के पहले हम अर्थ मैट को जान लेते हैं। तो अर्थ मैट इस तरीके की हम आयरन्स की या आयरन रॉड का हम ऐसा मैट तैयार करते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपस में जो रॉड है ये कॉपर रॉड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और ये सारे आयरन रॉड्स हैं। ये ओवरऑल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस तैयार करते हैं। इस टाइप का जो सिस्टम है वो ग्राउंड पोटेंशियल की लिमिट को बढ़ाता है। अर्थिंग मैट्स मोस्टली यूज प्लेस वेयर द लार्ज फॉल्ट करंट टू बी एक्सपीरियंस। और अर्थिंग मैट का सबसे ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा फॉल्ट करंट हो सकता है, जैसे कि किसी बिल्डिंग में, किसी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर हाई वोल्टेज का काम ज़्यादा किया जाता है, किसी पावर सिस्टम में ऐसी जगहों पर अर्थिंग मैट का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थिंग मैट में यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ, बीच में आप सेंटर पॉइंट पे एक इमेज देख सकते हैं। तो कॉपर कंडक्टर है, ये जो जॉइनिंग पार्ट्स हैं यहाँ पे कॉपर कंडक्टर लगे होते हैं, ये अर्थ मैट कहलाता है पूरा। ये ग्राउंड लेवल है और इस पे जीआई वायर कनेक्ट करते हैं हम।
आगे देखते हैं कि अब हमने जो जीआई वायर यूज़ किया है वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड में हम वायर, रॉड, पाइप, प्लेट, बंडल, कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम इसे हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर देते हैं या हम वर्टिकली कनेक्ट करते हैं, एज़ पर आर रिक्वायरमेंट या जो भी फिजिबिलिटी होती है वहाँ पर उस समय हम उसको वैसे कनेक्ट करते हैं। इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम में अर्थ इलेक्ट्रोड, जो रॉड है जो अर्थ इलेक्ट्रोड का काम करेगा, वो ऑलमोस्ट उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की होनी चाहिए, और इसको ग्राउंड से वर्टिकली कनेक्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये ग्राउंड रॉड है इस बिल्डिंग में, ये ब्लू कलर का, ये वर्टिकली कनेक्टेड है बट इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर होनी चाहिए। और जनरली अगर हम अर्थ मैट की जगह हम अर्थिंग सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंक्रीट हुआ, रेत हुआ, इस टाइप की चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ताकि हम अर्थ मैट की जगह उनसे भी इलेक्ट्रिक जो हमारा ग्राउंडिंग रॉड है वो भी उससे रजिस्टिविटी, हाई रजिस्टिविटी क्रिएट कर सके। अब यहाँ पर एक इमेज सेंटर पॉइंट पे दी हुई आप देख सकते हैं। इसमें ये जो आपका जीआई वायर है जो अंदर गया हुआ और इलेक्ट्रोड है, ये ऑलमोस्ट 1 मीटर होना चाहिए इसकी लेंथ। जो ग्राउंड वायर का जहाँ तक आपने अर्थिंग का सिस्टम पूरा मान के चला है कि माना है, तो वहाँ पर उसकी डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर की होनी चाहिए। उसके ऊपर हम मॉइस्चर का लेवल रखते हैं, एक मतलब हम थोड़ा सा नमी वाला हिस्सा रखते हैं, उसमें बना के रखते हैं, और देन हम ये जो जहाँ पर हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं, जो बीच में हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, उसके उस पूरे हिस्से में हम सॉल्ट, चारकोल और पाउडर का मिक्सचर बनाने, यानी सीमेंट वगैरह का मिक्सचर, चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर वहाँ पे डालते हैं। 1 बाय 1 उनकी लेयर डालते हैं इस अर्थ एरिया को हाई रजिस्टिविटी बनाने के लिए। सो आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग के बारे में देखते हैं। तो अर्थिंग इज़ एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अर्थिंग प्रोटेक्ट हमें पर्सनली शॉर्ट सर्किट्स करंट से हमें बचाता है। दूसरा, ये इजीएस्ट पाथ किसी भी शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करने के लिए, या कोई भी इंसुलेशन फेल हो गया है वहाँ से अगर कोई लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर देता है ग्राउंड में उस करंट को जाने के लिए। एपरेटस को प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी टाइप का लाइटनिंग डिस्चार्ज अगर होता है या सर्ज वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एपरेटस को प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पर अगर हम डिटेल देखें तो पाइप अर्थिंग में नॉर्मली जो अर्थिंग पाइप का साइज़ होता है वो 40 mm से 25 मीटर तक, 2.5 मीटर तक की लेंथ का ऑर्डिनरी हम जो पाइप यूज़ करते हैं। और अब पाइप अर्थिंग में चलिए देखते हैं कि पाइप अर्थिंग में किस डायमीटर का पाइप यूज़ करते हैं और उसकी डिटेल्स जानते हैं। तो नॉर्मली जो हम पाइप अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं उस पर हम 40 mm का डायमीटर का, 40 मिलीमीटर डायमीटर का हम पाइप यूज़ करते हैं। और जो 25 मीटर तक की लेंथ वाला हम सॉइल पर इसका इस्तेमाल करते हैं। रॉकी सॉइल अगर है या ड्राई सॉइल तो उसको 25 मीटर तक की लेंथ वाला हम यूज़ करते हैं। जो डेप्थ है इसके अलावा जो इसकी 2.5 मीटर जो गहरा हम उसे उसको लगाना होता है वो मॉइस्चर के ग्राउंड के मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा पाइप इस पर हम 3.75 मीटर तक की गहराई तक हम वहाँ पर पाइप को फिट करते हैं। पाइप के सराउंडिंग हम ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर के चारों तरफ के दायरे पे हम चारकोल, कोक, ये सारा लेयर इसका और सॉल्ट का लेयर हम उस पर बिछाते हैं, ताकि
उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो सके। और इसके अलावा अगर हम 19 मिलीमीटर का अगर डायमीटर का हम पाइप यूज़ करते हैं तो उसकी लेंथ जो जनरली 1.25 मीटर होती है, और 1.25 मीटर की लेंथ के साथ हम जीआई पाइप से उसके सॉकेट को कनेक्ट करते हैं। समर में जनरली जो सॉइल का मॉइस्चर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, जिससे अर्थ की रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। सो हम सीमेंट और कंक्रीट का जो हम सीमेंट और कंक्रीट का भी हम लेयर उसके में लगा देते हैं ताकि वो पानी को स्टोर करके रख सके। और ऑलमोस्ट इसमें हम 3 से 4 बकेट पानी अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वहाँ उस अर्थ के उस पाइप अर्थिंग के सराउंडिंग मॉइस्चर को बना के रखता है। जब हम लेकिन ऐसी फैसिलिटी या इस टाइप का हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो जनरली 19 मिलीमीटर डायमीटर की पाइप के लिए करते हैं, और उस पाइप में हम ऊपर के 1.25 मीटर के ऊपर वाले पॉइंट से जीआई पाइप कनेक्ट कर देते हैं। ये जीआई पाइप या तो पाइप हो सकता है या जीआई वायर हो सकता है। उसका सफिशिएंट क्रॉस सेक्शनल डायमीटर होना चाहिए, ओके। और ताकि इस पाइप से होते हुए हम ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर के डायमीटर वाला हम यहाँ पर जीआई पाइप यूज़ करते हैं या जीआई वायर यूज़ करते हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम उसको 12 मिलीमीटर वाला जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे 60 सेंटीमीटर तक की ग्राउंड डेप्थ तक ग्राउंड में उसे लगा के रखते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेट अर्थिंग की। तो प्लेट अर्थिंग में हम अर्थिंग प्लेट या तो कॉपर का होता है जिसका डायमेंशन जो होता है वो 63 मतलब लंबाई चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और 3 मीटर का वो थिकनेस उसके अंदर होता है। अगर गैल्वनाइज्ड आयरन हम इस्तेमाल करते हैं तो 60 और 6 mm का, यानी 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 मिलीमीटर इसका थिकनेस होता है। इसको हम इसको ग्राउंड के अंदर इसको प्लेट को बिछा देते हैं। लेकिन हम 3 मीटर से ज़्यादा की डेप्थ वाला हम इस डायमीटर में 3 मीटर से ज़्यादा के डेप्थ में हम इसको नहीं कनेक्ट करते। ऑलमोस्ट इसकी जो डेप्थ होती है वो 3 मीटर तक हम इसे रखते हैं। और इस प्लेट से हम जीआई वायर कनेक्ट करते हैं। ऊपर हम इसके मॉइस्चर के लेवल को देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 मीटर ये नीचे कनेक्टेड होता है। टोटल 3 मीटर का डेप्थ होना चाहिए। 1.5 मीटर पे हम इसको प्लेट को रखते हैं, उसे जीआई वायर से कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट, चारकोल और कोक इसका जो मिक्सचर पाउडर हम बनाते हैं वो भी ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर के लेयर उस पर बिछा देते हैं। और इस तरीके से, और उसके ऊपर हम उसके बाद हम इसमें मड का एक लेयर जो डालते हैं जिससे ताकि उस प्लेट के आसपास नमी बनी रहे। मैंने आपको पहले ही बता दी, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक के हम सॉल्ट और चारकोल का पाउडर मिक्सचर यूज़ करते हैं, और इससे वो अर्थ के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल बनाता है या ज़ीरो रेजिस्टेंस वहाँ पर बनाए रखता है। आगे बात करते हैं हम अर्थिंग थ्रू वाटर मेन। पानी में भी जीआई पाइप को लगा करके हम अर्थिंग करते हैं। इसको देख लेते हैं किस तरीके से इस अर्थिंग का कंस्ट्रक्शन या इस टाइप की अर्थिंग किस तरीके से तैयार की जाती है। इस टाइप के अर्थिंग में हम जीआई या कॉपर वायर को हम पानी में एक पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये वाटर पाइप है, एक पानी की टंकी है, एक पानी का टैंक है, उसमें वाटर पाइप लगी हुई है। उससे हमने जीआई वायर को या जीआई वायर को कनेक्ट किया है, और इसको जो इस पाइप से कनेक्ट किया वो थ्रू कॉपर लीड हमने इसको कनेक्ट किया है। इसके बाद हम ऊपर पानी का ऊपर लेयर है, लेकिन नीचे हम यहाँ पर जो जनरली जो वाटर के पाइप्स होते हैं, यानी पानी वाले पाइप्स होते हैं, उससे कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और उसको हम किसी भी वाटर टैंक या वाटर में जो उसमें रखते हैं वहाँ पे चारकोल और सॉल्ट का अगेन सॉइल होता है, बीच में पानी की लेयर होती है, इसके साथ हम सॉल्ट, चारकोल पाउडर इसका मिक्सअप कर देते हैं। और इस तरीके से भी हम इस पे वाटर मेन पे हम अर्थिंग करते हैं। इसे यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। द वाटर पाइप इज़ मेड मेटल and it's placed below the surface of the ground, directly connected to the earth. Fault current through the GI or copper wire is directly get earth through the water pipe.
वाटर मेन कहने का मतलब यहाँ पर इसमें वाटर का कहीं इसमें कहीं वाटर का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ वाटर पाइप का यूज़ होता है। तो वाटर मेन यहाँ पे वाटर पाइप के लिए यूज़ किया गया है। सो वाटर पाइप पर हम पाइप में जीआई वायर नहीं लगाते हैं, उसके अंदर से नहीं डालते हैं, हम उसके बाहर जीआई वायर को एक कॉपर लीड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। और इसका सेम इसको जो लगाने का ग्राउंड में इसको लगाने का प्रोसेस होता है, वो इससे पहले हमने रॉड और पाइप जो अर्थिंग देखी है सेम उसके प्रोसेस हो इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो किया। आगे देखते हैं कि अब हमने जो जीआई वायर यूज़ किया है वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड में हम वायर, रॉड, पाइप, प्लेट, बंडल, कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम इसे हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर देते हैं या हम वर्टिकली कनेक्ट करते हैं, एज़ पर आर रिक्वायरमेंट या जो भी फिजिबिलिटी होती है वहाँ पर उस समय हम उसको वैसे कनेक्ट करते हैं। इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम में अर्थ इलेक्ट्रोड जो रॉड है जो अर्थ इलेक्ट्रोड का काम करेगा, वो ऑलमोस्ट उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की होनी चाहिए और इसको ग्राउंड से वर्टिकली कनेक्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये ग्राउंड रॉड है इस बिल्डिंग में, ये ब्लू कलर का, ये वर्टिकली कनेक्टेड है बट इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर होनी चाहिए। और जनरली अगर हम अर्थ मैट की जगह हम अर्थिंग सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंक्रीट हुआ, रेत हुआ, इस टाइप की चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ताकि हम अर्थ मैट की जगह उनसे भी इलेक्ट्रिक जो हमारा ग्राउंडिंग रॉड है वो भी उससे हाई रजिस्टिविटी क्रिएट कर सके। अब यहाँ पर एक इमेज सेंटर पॉइंट पे दी हुई आप देख सकते हैं। सो आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग के बारे में देखते हैं। तो अर्थिंग इज़ एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अर्थिंग प्रोटेक्ट हमें पर्सनली शॉर्ट सर्किट्स करंट से हमें बचाता है। दूसरा, ये इजीएस्ट पाथ किसी भी शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करने के लिए, या कोई भी इंसुलेशन फेल हो गया है वहाँ से अगर कोई लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर देता है ग्राउंड में उस करंट को जाने के लिए। एपरेटस को प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी टाइप का लाइटनिंग डिस्चार्ज अगर होता है या सर्ज वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एपरेटस को प्रोटेक्ट करता है। इसके अगर हम और डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी directly to the earth by help of low resistance wire is known as electrical earthing, and the earthing provides simple path to leakage current. Actually earthing leakage current जो भी जैसे faulty device हुआ या शॉक ऐसा हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसे कोई भी ऑप्शन में जो भी लीकेज करंट होता है उसको डायरेक्ट ग्राउंड पे भेजने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। अर्थ वायर में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लीकेज करंट फ्लो हो, ह्यूमन बॉडी में ना जाए, शॉक ना लगे या किसी एपरेटस को लॉस ना हो, तो ऐसे टाइम पे हम जो अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के कारण देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो फॉल्ट और फायर्ड वायरिंग, टू मैनी इक्विपमेंट किसी भी एक एक्सटेंशन कॉर्ड से कनेक्टेड हैं, या फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कोई आउटडेटेड सर्किट ब्रेकर है, लाइट फिक्सचर और डेकोरेशंस अगर आपने किया हुआ है तो वो प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस या आउटलेट अगर प्रॉपर फिक्स नहीं है तो भी उससे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे आप, एक पर्सन है जो पानी भर रहा है कहीं पर, उसने अचानक से एक फॉल्टी डिवाइस को टच कर लिया, वायर को टच कर लिया, तो उसे करंट लगा और नाउ एक्सीडेंट, उनकी डेथ हो गई। पूरे इस अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग
और पाइप अर्थिंग को मैंने डिटेल में समझाया, अर्थिंग का बेसिक फंक्शन बताया है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में एक ही डिफरेंस होता है कि अर्थिंग जो है वो कॉमन सारे डिवाइसेस के साथ में कॉमन करके बना दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। और ग्राउंडिंग में हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनको हम इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं। तो ये हम सारे ग्राउंडिंग और इलेक्ट्रिकल अर्थिंग में सिर्फ एक माइनर डिफरेंस ये है कि ग्राउंडिंग जो है उसमें हम एक बेसिक अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं और सारे डिवाइसेस उसी से कनेक्टेड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जब हम अर्थिंग की बात करते हैं तो इंडिविजुअल हमें ऑपरेटर्स के लिए, इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए हम अलग से अर्थिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ग्राउंडिंग और अर्थिंग में। यहाँ पर मैंने अर्थिंग की सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अर्थिंग का मेजर कैसा होता है, कैसे करते हैं, अर्थिंग के टाइप्स क्या होते हैं, अर्थिंग क्या चीज़ होती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।